करेंगे मात्रा अंग की। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी मात्राएं अच्छे से कर ली हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं मात्रा अंग की। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये स्वर के अक्षर हैं, ये व्यंजन के अक्षर हैं, ये स्वर के अक्षर की मात्राएं होती हैं। ये मात्राएं जब व्यंजन के अक्षर पर लिखती हैं तो ये उच्चारण देती हैं और हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं। तो आज हम मिल रहे हैं मात्रा अंग की। चलिए मिलते हैं मात्रा अंग से। ये है हमारा अंग, इसकी ये होती है मात्रा। इसका मतलब हम कोई व्यंजन का अक्षर लिखेंगे और उसके ऊपर ये बिंदी लगा देंगे तो ये होती है अंग की मात्रा। जैसे कि मैंने लिखा का से कबूतर, का के ऊपर लगा दी मैंने ये अंग की मात्रा, तो ये कैसी आवाज करेगी? कंग। ये है हमारा अंग, आवाज आती है अंग। तो ये का पर, देखो ये आ पर लगी है अंग की मात्रा, तो ऐसे बोल रहे अंग, का पे लगा देंगे तो कंग। ऐसे ही यदि मैं खा के ऊपर लगा दूं ये मात्रा तो खंग, गा के ऊपर लगाई तो गंग, टा के ऊपर लगाई तो टंग, पा के ऊपर लगाई तो पंग। ऐसे ही अंग की मात्रा व्यंजन पर लग करके व्यंजन का जो अक्षर है उसके ऊपर अंग का उच्चारण देती है। तो हम व्यंजन के सभी अक्षरों पर अंग की मात्रा के उच्चारण को देख लेते हैं एक बार, जिससे हमें शब्द बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ये है हमारे व्यंजन के अक्षर, हम इन पर अंग की मात्रा लगा करके इसके उच्चारण को सुनते हैं। का के ऊपर मैंने लगाई अंग की मात्रा कंग, खा पर लगाई खंग, गा पर गंग, घा पर घंग, चा पर चंग, छा पर छंग, जा पर जंग, झंडा वाले झा पर झंग, टा पर टंग, ठा पर ठन, डा पर डन, अणा पर डंग, ता पर तंग, था पर थंग, दा पर दंग, धा पर धंग, ना पर नंग, पा पर पंग, फा पर फंग, बा पर बंग, भा पर भंग, मा पर मंग, या पर यंग, रा पर रंग, ला पर लंग, वा पर वंग, शा पर शंग, षटकोण वाले शा पर शंग, सपेरा वाले पर संग, हा पर हंग, त्रा पर त्रंग, ज्ञा पर ज्ञंग। तो ये अंग का उच्चारण अक्षर पर जो अक्षर होगा पीछे अंग, कंग, खंग, गंग इस तरह की आवाज आती है। अब हम इनसे बहुत सारे शब्द बनाकर देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये है पा पर मैंने लगाई अंग की मात्रा पंग और ये लिखा मैंने खा, तो क्या हो गया? पंख। पंख कैसे बनाया मैंने इसे? ये पा है, पा पर अंग की मात्रा लगा दी और ये है खा, ठीक है। तो पंख, अक्षर अक्षर को जोड़ने के लिए बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, इसको एक साथ कर दिया तो ये हमने लिख दिया पंख।
पंख। इसे हम शब्द विच्छेद भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे? ये हो गया हमारा शब्द, इसको अलग अलग करके लिखा तो ये शब्द विच्छेद हो गया, इसको जोड़ करके फिर एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये मैंने लिखा माँ, माँ पर अंक की मात्रा मन, और ये चा, मंच। मंच कैसे लिखा मैंने मंच को? मैंने पहले माँ लिखा, माँ पर अंक की आवाज आ रही है तो मन, और दूसरा अक्षर क्या है? चा, तो ये बन गया मंच। मंच। यदि आपको शब्द जुड़ा हुआ आता है तो आप इस तरह से इसका विच्छेद कर सकते हैं, और यदि इस तरह से ये विच्छेद आ रहा है तो इसको एक साथ जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? माँ पर अंक की बिंदी लिखी है माँ, और फिर ये चा, मंच। मंच। और देख लेते हैं उदाहरण को। मैं लिखने जा रही हूँ शंख। ठीक है, शंख। तो किसकी आवाज आ रही है? शा, शंग। अक्षर आ रही है शा की आवाज, ये मैंने लिख दिया शा। अंग की बिंदी की आवाज आ रही है मात्रा शंग, दूसरे अक्षर की आवाज है खा, तो शंख। इसकी आवाज आ रही है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो मैं यहाँ लिख दूंगी शंख। शंख। ऐसे ही मैं बोल रही हूँ तंग। अक्षर आ रही है ता की आवाज, ऊपर मात्रा है अंग की, तंग, दूसरा अक्षर है गा, तो क्या हो गया? तंग। इसको जोड़ के लिख देंगे तो ये आ गई आवाज तंग। ये हो गया शब्द हमारा तंग। ऐसे ही मैं लिखती हूँ जंग, तो जा की आवाज आ रही है और अंग की मात्रा और आ रही है गा, जंग। इनको आपस में जोड़ के लिख देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा जंग। ठीक है, अक्षर जा के ऊपर अंक की मात्रा जंग और गा अक्षर, तो आपस में जोड़ के बन गया जंग। देखो अब मैं लिखती हूँ आँख। आँख कैसे लिखेंगे? आँख, बड़े आ की आवाज आ रही है और मात्रा आ, तो ये आँख। आँख। इसे कैसे लिखेंगे? ये लिखा बड़ा आ, इसके ऊपर मात्रा अंग की और खा, तो ये हो गया आँख। ऐसे ही मैं लिखूं गंगा, तो गा की आवाज आ रही है गंग और फिर गा, गंगा। कैसे लिखा मैंने? गा के ऊपर अंग की मात्रा और गा में आ की मात्रा, गंगा, गंगा। अब ये तो है अक्षर अक्षर का विच्छेद। अब अक्षर और मात्रा को भी अलग अलग कर देते हैं। देखो गा, गा में लगी है मात्रा अंग की, फिर है अक्षर गा, गा में लगी है मात्रा आ की, तो ये हो गया गंगा, गंगा। अब मैं लिख रही हूँ अंगूर, तो अंग, गा में ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है ना, अंगूर, अंगूर। कैसे लिखा मैंने अंगूर को? आ के ऊपर अंग की मात्रा, फिर ये मैंने गा में ऊ की मात्रा और ये रा, अंगूर। अब मैं यहाँ अक्षर और मात्रा को अलग कर दूं। आ के साथ अंग की मात्रा हो गई, फिर है गा, गा में है बड़े ऊ की मात्रा और फिर है रा। ठीक है, तो ये पहला अक्षर, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है,
ये मैंने इसको अलग किया, ये मैंने इसको अलग किया और ये ऐसे आ गया, समझ गए। लंगूर, ला के ऊपर अंग की बिनती, लंग, गा में बड़े ऊ की मात्रा और रा, लंगूर। कैसे लिखा मैंने इसको, ला के ऊपर अंग की मात्रा और गा में बड़े ऊ की मात्रा और ये रा, लंगूर। ऐसे ही मैं लिख दूं बंदर, बा के ऊपर अंग की बिंदी, ये दा और रा, बंदर। अलग अलग कर दें इसके अक्षर को, बन, फिर दा और फिर रा, बंदर। ऐसे ही मैं लिख दूं पतंग, तो पा, ता के ऊपर अंग की आवाज आ रही है और गा, पतंग, पा, फिर तंग की आवाज आ रही है, तंग और ये गा। ये 3 अक्षर हो गए, इनको आपस में प्लस का निशान लाके जोड़ दिया, बन गया पतंग। अब हम लिखते हैं नारंगी, ना रंग गी, नारंगी। कैसे लिखा मैंने, ये ना, फिर रा और फिर गी, ठीक है। इनमें लगा दिया बीच में प्लस का निशान, हो गया नारंगी। रा के ऊपर अंग की मात्रा है, रंग, नारंगी। ये तो हो गया अक्षर अक्षर अलग। अब अक्षर और मात्रा को भी अलग करते हैं। ना है, ना में लगी है मात्रा आ की, ये ना को अलग कर दिया। फिर है हमारा रा, रा में लगी है अंग की मात्रा, ये भी अलग हो गया। फिर है गा, गा में लगी है बड़ी ई, तो गी, नारंगी। अब मैं लिखूंगी संगीत। आप लगाइए अंदाजा कैसे लिखूंगी संगीत, संगीत, संगीत। सा के ऊपर अंग की बिंदी, गा पर बड़ी ई की मात्रा और ये ता, संगीत। सा लिखा है, अंग की बिंदी है, गा लिखा है, गा में है बड़ी ई की मात्रा और फिर है ता, संगीत। अब हम लिख रहे हैं शतरंज, रंज, शतरंज। ऐसे ही मैं लिखूंगी अब चुकंदर, तो चू, कन, का के ऊपर अंग की बिंदी, कन, द, र, चुकंदर। अब हम लिखते हैं मनोरंजन, तो मा, नो, रन, ज, न, मनोरंजन। कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, जैसे जैसे आवाज आती है लिखते जाओ। शतरंज कैसे बनाया है, इसको करें अलग अलग। देखो, शा, त, रन, ज, शतरंज। इनमें सब में प्लस का निशान लगा दो, ठीक है। चुकंदर कैसे लिखा है, चू, कन, द, र, चुकंदर। इनको आपस में जोड़ दिया, बन गया हमारा चुकंदर। ऐसे ही मनोरंजन, तो माँ, फिर नो, रन, जा, न, मनोरंजन। इनको भी आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखिए हमने अंग की मात्रा के बहुत सारे शब्द बना करके कैसे इसकी मात्रा का उच्चारण होता है और कैसे इसके शब्द बनाए जाते हैं। तो हम इसको और समझेंगे बहुत सारे उदाहरण के द्वारा, ठीक है। अब हमारी ऑलमोस्ट मात्राएं हो गई हैं।
हमारी एक बच्ची है र की जो नीचे लगाते हैं और आहा की बची है। ठीक है, अब हम साथ में इन शब्दों से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से मात्राएं समझ में आती जाएंगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।